वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कौम और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जीतनी है। ये हमारी जंग है कि हमने मुल्क में अमन कायम करना है। तो इसके लिए जितने भी वसाइल दरकार होंगे हम अपने बजट से फराहम करेंगे, लेकिन हमने इस मॉन्स्टर को शिकस्त भी देनी है और मुल्क में अमन भी कायम करना है। तो फिर हुकूमत ने तकरीबन 500 अरब रुपया इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए फराहम किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने नहायत बहादुरी के साथ उसके जवानों अफसरों ने कुर्बानियां दी। पुलिस ने, सिक्योरिटी के दीगर इदारों ने बहादुरी से उसमें हिस्सा लिया और आपने देखा कि वही पाकिस्तान जिसे दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ था, वो दहशतगर्द आगे आगे थे और रियासत उनका पीछा कर रही थी और मुल्क में अमन कायम हो गया। वही कराची जहां पे कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी माँ, बीवी, बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि इसे अल्लाह ताला शाम को खैरियत से घर ले आए। उसी कराची में रौनकें फिर बहाल हो गई। इसी तरह पाकिस्तान में सी पैक जैसा मायानाज मंसूबा इक्तसादी बहाली के विजन के तहत शुरू किया गया, जिसमें 3 से 4 साल के कलील अरसे में 29 अरब डॉलर के मंसूबे पाइपलाइन में आ गए। नतीजतन पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगे और अगर आप 67 साल की तारीख 1947 से 2013 की देखें तो उसमें 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी और फकत 4 सालों में 11,000 मेगावाट के नए मंसूबे ऐड करना कोई मामूली काम नहीं था। एक गैर मामूली काम था जिसके बैकबोन इंजीनियर पाकिस्तान के थे कि जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। इसी तरह तकरीबन 4 सालों के अंदर मुल्क के तूलो अर्ज में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब 2013 में हुकूमत संभाली तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम पैदा हुआ।